हेलो दोस्तों। कहते हैं कि किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। आज जब मैं कुछ पढ़ रहा था तो ये स्टेटमेंट आया, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाते और मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन और नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें जो मेरा रिसर्च और ऑब्जर्वेशन वाला नॉलेज है वो भी है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शामिल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले क्यों नहीं मिलता है या फिर कब मिलता है या कैसे नहीं मिलता है, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलो बात शुरू करते हैं। एक्चुअल में हम सब लोग टारगेट बनाते हैं, अपने अपने लक्ष्य ड्रीम्स देखते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं, पूरी मेहनत लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं। लेकिन जनरली जो चीज़ें हैं वो हमारे अनुसार नहीं होती। यानी हम जिस वक्त तक सोचते हैं भाई ये काम तो उस वक्त तक कर लेंगे, ये तब तक हो जाना चाहिए, लेकिन चीज़ें या तो उससे पहले भी हो जाती है या कई बार बहुत समय तक नहीं होती, या हम जिस तरह से सोचते हैं उस तरह से नहीं होती, किसी और तरह से होती है। तो ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में है, सपने देखना हमारे हाथ में है, लक्ष्य बनाना हमारे हाथ में। लेकिन जो इसका रिजल्ट है, इसका जो फल है, या हमारे सपनों को साकार करना है या नहीं करना है, या ड्रीम्स को कैसे फुलफिल करना है, ये नियति और प्रकृति और यूनिवर्स पर डिपेंडेंट है। अब उसमें हमारा हस्तक्षेप तो नहीं चलता। हम तो ये सोच सकते हैं भाई हाँ जी, मुझे ये चीज़ इतने साल में अचीव करनी है, या मुझे इस क्लास में इतने परसेंटेज लाने हैं, या मुझे ऐसी जॉब चाहिए, या मुझे ऐसे पर्सन से दोस्ती करनी है, या मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, फलाना ढिमका जो भी है, ये हमारे गोल्स होते हैं। लेकिन और हम अपनी पूरे एफर्ट्स लगाते हैं, पूरी जान भी लगाते हैं। आप सबके पास भी अपने अपने गोल्स होंगे, अपने अपने एफर्ट्स होंगे, और लाइफ में आपने कुछ अचीव भी किए होंगे, कुछ अभी तक ड्रीम्स में हैं, और आपने हो सकता है उनके लिए बहुत मेहनत की होगी, लेकिन अभी तक वो हो सकता है आपको ना मिले, और हो सकता है कुछ मिले तो इस तरह से मिले या तो आपको संतुष्टि ना आई हो, या फिर संतुष्टि भी आई हो लेकिन उनका जो मिलने का रास्ता था वो बड़ा अजीबोगरीब था। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि चीजें हम पर निर्भर नहीं है, ये चीजें निर्भर है प्रकृति, यूनिवर्स, नियति पर। वो अपने अनुसार देखती है, वो अपने अनुसार तय करती है कि किसको कितना देना है। जैसे मैं एक एग्जांपल, एक स्टोरी के बेस पे आपको सुनाता हूँ कि एक बार एक जो पानी पूरी बेचने वाला लड़का, यानी उसने लगभग 16-17 साल के, जब वो 16-17 साल का था तो उसने पानी पूरी का ठेला लगाना शुरू किया। अब उसने जब ये काम शुरू किया तो उसकी स्टार्टिंग में थोड़ी कम बिक्री होती थी, लेकिन 1.5 साल में उसके ये हो गया था कि वो दिन का 1000-1500 रुपये सेव करने लगा था, यानी उसकी अर्निंग होने लगी थी ये तो डायरेक्ट। तो महीने का लगभग 30-35 हजार रुपये वो सेव कर रहा था। अब उस लड़के को क्या कि कार खरीदने का शौक चढ़ा, उसको वो कार अट्रैक्ट कर रही थी, तो उसने सोचा कि मैं एक 5-6 लाख की जो मिनिमम प्राइस वाली कार है, अच्छी कार, ठीक ठीक, वो मैं खरीदूंगा। तो उसने फिर क्या हुआ कि अपना गोल तय किया, उसने लिख लिया कि मैं आज से 3 साल बाद में, यानी जैसे मेरे ईयरली इनकम जो महीने का 30-35 हजार है, उसमें घर खर्चा काट के जो मैं महीने का 15-20 हजार बचा पाता हूँ, यानी कि मैं लगभग 3 साल के अंदर 5-6 लाख आराम से सेव कर लूंगा और मैं कार खरीद लूंगा। लड़के ने गोल तय किया और उसके अनुसार वो चल भी रहा था। लगभग वो जब 20 साल का हुआ तो उसके पास इनकम हो चुकी थी 5,60,000 के आसपास, यानी 1-2 महीने में वो कार लेने की सोच रहा था। उसने जो तय किया था वो अब सपना साकार करने का टाइम आ गया। अब लेकिन इस वक्त क्या हुआ, उसके कोई जो जानकारी में अंकल है, यानी इनके पारिवारिक अंकल है, जानकारी में है, वो एक दिन घर पे आए और उन्होंने आके घर पे बड़े इमोशनल अंदाज में कहा कि बेटा, बेटी की शादी तय कर दी है और उसके लिए देख रुपये की जरूरत है, पूरी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो इनके घर परिवार में जब ये बात चली कि उसके लिए 1-2 लाख रुपए हेल्प चाहिए इधर से, तो उधर उस लड़के, पानीपुरी वाले लड़के की मम्मी ने, उसके परिवार ने ये तय किया कि भाई देखो ये अंकल जी हमारा परिवार से अच्छा रिश्ता है, तो इनकी हेल्प तो करनी पड़ेगी। तो लड़के के पास जो सेविंग थी उसमें से 2 लाख रुपए उनको दिलवा दी कि एक बार उनको मदद की जरूरत है तो जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा था कि साल 6 महीने में वो रुपये वापस लौटा देंगे।
लड़के का जो सपना था कि अब वो कार खरीदने वाला था, वो एक बार शेटर हो गया, एक बार वो पोस्टपोन हो गया। लड़के ने सोचा ठीक है यार, 2 लाख गए हैं तो 6-8 महीने बाद में एक बार तो शेविंग होगी कुछ तो, और ये अंकल जी भी वापस थोड़ा तो लौटाएंगे या कितना लौटाएंगे, तब मैं कार खरीद लूंगा। तो उसने 6-8 महीने बाद का टारगेट बनाया। अब वापस से जब उसके पास वही अमाउंट के लगभग पहुंचा, और वो अंकल जी भी के भी पैसे देने की बात थी कि उन्होंने कहा कि मैं 50,000 या 1 लाख रुपए उस तारीख तक दे दूंगा। उस लड़के ने तय कर लिया कि हाँ, इस तारीख को मैं कार खरीद लूंगा। अब इनके साथ एक अजीब सी घटना और हुई। इसके घर पर बिजली पड़ गई उन्हीं दिनों में। एक घर पर पूरे पर ना पड़ी, मतलब एक कमरे पर पड़ी, जिसकी वजह से वो कमरा जो है वो रिपेयरिंग में आ गया। उसकी जो पट्टियां वगैरह टूट गई, खिड़कियां टूट गई, पूरे घर में काफी नुकसान हुआ। डिवाइसेस जो थे घर में, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर वगैरह, वो सब डिफ्यूज हो गए। तो ये अचानक खर्चा आ गया लड़के के, लगभग 2-2.5 लाख रुपए वो रिपेयरिंग कराने में या वो नए डिवाइस खरीदने में इस तरह से चला गया। यानी वापस से एक बार जो कार खरीदने वाला था, वो वापस से प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया। फिर इस लड़के ने वापस से सोचा भाई ठीक है, अब की बार जो दिवाली आएगी ना, लगभग ये 6 महीने बाद का जो टारगेट इसने तय किया, दिवाली पे मैं खरीदूंगा। लड़के की उम्र उस वक्त तक 22 साल के आसपास होने वाली थी। फिर दिवाली का टाइम आया, 6 महीने बीते, लड़के ने वापस से सेविंग भी कर ली थी। वो जिन अंकल जी को उधार पैसा दिया हुआ था, वो भी वापस आ गया। तो अब लड़के ने तय कर रखा था भाई दिवाली पर तो पक्का खरीद लेंगे। अब संयोग यूं बना कि दिवाली से 1 हफ्ते पहले ही लड़की की सगाई हो गई। मतलब वो भी एक बाई चांस इवेंट था जो कि हो गया। और फिर घर में बात हुई कि बेटा अब तो 3-4 महीने बाद में जो शादी है वो तय हो गई। बोले अब तो सेविंग चाहिए, घर में तेरी शादी आ रही तो पैसा चाहिए। तो लड़के की सेविंग और घर में जो ऑलरेडी सेविंग थी, वो कुल मिला के उसकी शादी में लग गई। तो 3-4 महीने बाद में लड़के की शादी हुई, उसमें वो लग गया पैसा। यानी कार फिर से खरीदना नहीं हुआ। तो इस तरह से लड़के की शादी हुई, वापस से लड़का रीसेविंग मोड पे आया। यानी पैसा तो खर्च हो गया पूरा। वापस से लड़के ने तय किया कि अब 3-4 साल वापस से लगेंगे, लेकिन ठीक है, इस अब थोड़ी उसकी सेल्स भी बढ़ गई थी, तो हो सकता है वो जल्दी खरीद ले, ऐसा उसने तय किया। और घर खर्चा थोड़ा सा बढ़ गया उसका। तो इस तरह से लड़के ने फिर से टारगेट किया, लेकिन वो जनरली जो जैसे मन में रोज टारगेट रहता था ना वही कार खरीदने, वो अब उत्साह उसका कम हो चुका था। और उसने कहा ठीक है, अब पैसे होंगे तो खरीद लेंगे। इस तरह से उसकी लाइफ आगे बढ़ी। तो फिर बात लगभग 2 साल बाद की थी कि ये लड़का अपनी पत्नी के साथ इसके ससुराल जा रहा था। तो उन्होंने कोई गाड़ी हायर की ससुराल जाने के लिए। तो गाड़ी वाला आया इनके घर के पास और ये उसमें बैठ के जा रहे थे। जब रास्ते में जा रहे थे तो गाड़ी वाले के पास किसी का फोन आया, और उसने किसी से बात कर रहा था कि देखो भाई साहब, 2.5 लाख से कम तो नहीं हो सकता। वो नई की नई गाड़ी है, अभी साल भर पहले का ही है, सौदा हुआ है। 2.5 लाख से कम में तो वो नहीं देंगे। उन्होंने तो मुझे 3-3.25 लाख का नाम लिया, मैंने अपने हिसाब से वो 2.5 लाख करवाए हैं, तो इससे कम में तो नहीं बैठेगा। तो आपके जो 2 लाख है उसमें काम नहीं चलेगा। तो बाद में उसने फोन काट दिया। ये व्यक्ति जो था गाड़ी में बैठा हुआ था, इसने पूछा कि भाई साहब किसकी बात चल रही है, 2.5 लाख मतलब कोई गाड़ी बेचने? तो उसने बताया कि हाँ हाँ, कि ऐसे कोई मेरी जानकारी में कोई व्यक्ति है जो कि वैसे पैसे में समृद्ध है। उन्होंने अभी लास्ट ईयर ही गाड़ी खरीदी। अब उनका उस गाड़ी से मन भर गया, तो वो नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं 10-20-15 लाख वाली, और वो पुरानी वाली बेच रहे हैं। उन्होंने मुझे 3-3.25 लाख बताया, तो मैंने किसी जानकार को बताया, वो 2 लाख देने को तैयार है, और ये भाई साहब जो है वो 2.5 लाख से कम में बेचने को तैयार नहीं। तो इस व्यक्ति का दिमाग चला कि यार मैं मुझे दिला दोगे, मैं 2.5 लाख देने को तैयार हूँ। तो गाड़ी वाले ने कहा क्या बात है, मैं बिल्कुल दिला दूंगा। तो उसी गाड़ी वाले ने, क्योंकि ये भाई साहब जो थे कार लेने वाले, इन्होंने कल ही अपनी पत्नी के साथ बैठ के सारा कैलकुलेशन किया था कि मेरी अभी तक जो सेविंग है वो 3,73,000 बैठ रही है। तो इनको 2.5 लाख रुपए की कार खरीदने में कहीं जोड़ नहीं है, तो वो सपना पूरा हो रहा था इधर से। तो तुरंत ही अगले दिन कार का सौदा हुआ, और 2.5 लाख रुपए में एकदम लगभग नई की नई कार, यानी वो जो कार थी कोई ज्यादा चली हुई भी नहीं थी, एकदम न्यूली कार थी, 1 साल पहले ही, ज्यादा चलाई हुई नहीं थी। इस तरह से उनके घर में गाड़ी आ गई। तो कब का सपना देखा हुआ, कितने एफर्ट्स के बाद कब जाके पूरा हुआ। तो यही है, सपना देखना या तय करना वो ठीक है, हमारे हाथ में है, हम करते रहते हैं, मेहनत भी करते रहते हैं, लेकिन हमें उदास नहीं होना चाहिए। हमें ये टेंशन लेके नहीं बैठना है कि यार ये हो गया तो अब कुछ नहीं हो सकता ना। चीजें उसके हिसाब से होगी
लेकिन कर्म करना, आगे बढ़ना, नया सोचना, फिर से टारगेट सेट करना, ये हमारे हाथ में होना चाहिए। कई बार होता है कि किसी स्टूडेंट की, जैसे आप में से अगर कोई स्टूडेंट है या आपके जानकार में कोई स्टूडेंट है जिसने बहुत मेहनत की, उसने टारगेट तय करा था भाई 95% आएंगे मेरे, लेकिन एग्जाम में उसका रिजल्ट आया 88% आया, अब वो रो रहा है, तड़प रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपको पता नहीं है कि आगे क्या होना है। हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी जो आपके 88 आए हैं, आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी, उसमें औरों की तुलना में आपको ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। वहाँ आपके और कई हैं जो आपके साथ ही वो 2 नंबर से रह जाएंगे, लेकिन आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, और हो सकता है ये जो यहाँ से डिडक्शन हुआ ये वहाँ जाकर ऐड हो जाएगा। यानी प्रकृति कब आपको बड़ा फायदा दिलवा देती है, कहाँ से डिडक्ट करती है, कहाँ काटती है, आपकी मेहनत को कहाँ बेस्ट यूज करती है, ये नियति प्रकृति ज़्यादा अच्छे से जानती है। इसलिए इस पर विश्वास करना चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए। जैसे मैं मेरा एग्जाम्पल दूँ तो मैं 2018 से यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, और मैंने स्टार्टिंग में बहुत एफर्ट किए वीडियो चलाने का। कोई एक वीडियो बहुत अच्छा चला, उसके बाद में व्यूज़ नहीं आए, और 3-4 साल तक मैं एफर्ट करता रहा, लेकिन आखिरकार चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। तो फिर मैंने एफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बंद कर दिया, क्योंकि मैं टीचिंग करता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, साथ में मैं मोटिवेशनल सेशंस और काउंसलिंग सेशंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूँ। तो ये दोनों काम करता हूँ, तो मैं फिर मेरे काम में भेजा, मैंने कहा हाँ, लोगों के साथ मेरा ऑब्जर्वेशन, मेरा नॉलेज शेयर करूंगा, जो मैं सीखूंगा, जो मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में पढ़ाता हूँ, काउंसलिंग सेशन में बताता हूँ, वो बातें मैं वीडियो के माध्यम से शेयर जरूर करूंगा, मैं कभी रुकूंगा नहीं। लेकिन मैंने फिर एफर्ट लगाना ये करके छोड़ दिया कि मैं व्यूज के लिए बस मैंने वीडियो डाले, और अभी पिछले साल दिवाली के आसपास चैनल अपने आप मोनेटाइज हो गया, वीडियो चलने लग गए, और अब अभी 5-6 साल में 2,500 सब्सक्राइबर थे, अभी 7,500, यानी 6-7 महीने में ही 5,000 सब्सक्राइबर बढ़ गए। और ये चल रहा है, ये चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो जब चीजें मैंने तय की, मेरे हिसाब से नहीं हुई, लेकिन मैं अपना काम करता रहा और अभी भी कर रहा हूँ। अभी भी मैं व्यूज के लिए नहीं बना रहा हूँ ये वीडियो, बस मुझे पता है कि काम करूंगा तो उसका रिजल्ट आएगा, उसका काम नियति का है, मेरा काम नहीं है, मेरा काम काम करने का है। तो आप भी अपनी लाइफ में ये सोचे कि बस हमारा काम है अच्छे से टारगेट सेट करना, आगे बढ़ना, एफर्ट करना, और खुशी खुशी जो रिजल्ट आ रहा है उसको एक्सेप्ट करता और इम्प्रूव करते रहना और आगे बढ़ते रहना। और यकीन मानिए इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी, ये आपको विश्वास रखना है, और ये जरूर पूरा होगा, यूनिवर्स अपने आप देख ले। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और कोई आपको ऐसा कोई टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही जुड़े रहिएगा। थैंक यू।